आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है। उसी तरीके से एक देश के लिए, एक संस्था के लिए, समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है जिस दिन वो बनता है, जिस दिन उसकी व्यवस्था, जिस दिन उसका कानून, जिस दिन उसकी विधि निर्मित होती है कि इस तरीके से हमें शासन संचालन करना है। भारत बनता हुआ देश है और सदियों से बनता हुआ देश है और 1950 26 जनवरी को भारत कंप्लीट रूप से जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं उस स्वरूप में सामने आता है। प्रागैतिहासिक काल से अगर हम शुरू करते हैं तो पाषाण पत्थर और इनके काल से अगर हम देखें तो धीरे धीरे करके भूगोल से इतिहास और इतिहास से एक देश संस्था बनने के क्रम में हमने सिंधु घाटी सभ्यता देखी, वैदिक सभ्यता देखी। वहाँ पर हमने धार्मिक आंदोलनों की उथल पुथल के दौर में देखा, जैन और महावीर धर्म को उदय को देखा। उसी दौर में हमने कुछ स्वर्णिम काल देखे, इतिहास के गुप्त काल, मौर्य काल। इसी क्रम में अशोक महान शासक भी आते हैं। इसी क्रम में मध्यकाल में हमारे पास विभिन्न प्रकार के विदेशी शासक आते हैं और वो भी हमारे समाज का अंग बन जाते हैं। ये भारत के समाज और इस देश की खूबसूरती है। इसी क्रम में कुछ और विदेशी आते हैं और वे हमारे ऊपर शासन करते हैं और वह विदेशी शासन कहलाता है, जिसे हम ब्रिटिश शासन, कंपनी शासन कहते हैं। इस क्रम में हमने अपने आप को पराधीन कर लिया। पराधीन से हम स्वतंत्रता की तरफ बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि हम 26 जनवरी 1950 के दिन ही क्यों हमारे संविधान को लागू करते हैं। इसकी बात इतनी सी है कि जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो 1929 तक हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व करने वाले नेताओं का एकमात्र ध्येय था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। डोमिनियन स्टेट का दर्जे का मतलब था कि भी भारत को ब्रिटिश शासन के अंदर ही रखा जाए, ब्रिटिश शासन के अंदर ही एक स्वतंत्र देश बनाया जाए। लेकिन हमारे तत्कालीन विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी, विभिन्न प्रकार के कांग्रेस के नेता, उन सभी के सहयोग से 1929 में हमने जब लाहौर में रावी नदी के किनारे स्पष्ट रूप से हमने ये घोषणा करी कि हम डोमिनियन स्टेट नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता का दर्जा लेंगे और देश को टोटल इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाएंगे। इस क्रम में एक रोचक घटना ये आती है कि हमने ब्रिटिश सरकार को 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में लाहौर में ये कहा कि आपको हम 1 महीने का समय देते हैं, अगर आपने 1 महीने के अंदर हमारी बात नहीं मानी तो हम टोटल इंडिपेंडेंस की तरफ लड़ेंगे। तो ये 30 दिसंबर 1929 को हमने घोषणा करी और 1 महीने का टाइम होता है फिर 30 जनवरी 1930। लेकिन 1 महीने के टाइम के क्रम में हम देखते हैं कि उस समय के जितने भी कांग्रेस के नेता थे, चाहे महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, ये सभी लोग लाहौर में रुके। 1 महीने तक इन्होंने वेट किया और एक अद्भुत घटना ये थी कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि ज़्यादातर ट्रेनें, महत्वपूर्ण ट्रेनें संडे और शनिवार के दिन चलती है और ये सारे नेता उस समय लाहौर में रुके हुए थे और 30 तारीख को पड़ता गुरुवार। इन्होंने इसलिए 26 तारीख को सुबह सुबह इन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिश सरकार तो इस बात को मान ही नहीं रही है और हमें सबको शाम को जाना भी है। तो इस क्रम में इन्होंने 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। तब से कांग्रेस निरंतर 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। हम 26 जनवरी 1930 से निरंतर मनाते थे हर साल। तो 26 जनवरी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था संविधान लागू होने से पहले, और वो अनायास ही बन गया था कि 26 जनवरी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन हो गया हमारे सबके लिए। तो 1930 से 1947 तक निरंतर लगभग हमने 17 या 18 साल के लगभग हमने निरंतर स्वतंत्रता दिवस मनाया 26 जनवरी को। और जैसे ही हमारा संविधान निर्मित हुआ, हमारा संविधान निर्मित होना शुरू हो गया था 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई ये प्रक्रिया। और फिर आप सभी पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी है वो जानते हैं कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। तो इस प्रोसेस को दिन हो जाते हैं 26 नवंबर 1949 के दिन तक हमारा संविधान कंप्लीट हो चुका था, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका था। फिर भी हमने इंतजार किया कि 26 जनवरी आए
इसलिए क्योंकि हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस दिन को पिछले 18 सालों से मना रहे थे, 19 सालों से मना रहे थे। तो इसी क्रम में फिर भारत के संविधान सभा ने ये निश्चय किया कि भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया जाए। ये इसकी ऐतिहासिकता की बात हो गई कि हम 26 जनवरी को ही क्यों 26 जनवरी के दिन हमने अपने संविधान को लागू किया। हमने गणतंत्र के रूप में 1950 से निरंतर शासन, विधि, कानून, व्यवस्था, इसके अंतर्गत हमारे देश को शासित किया है। इसमें हमारी बहुत सारी उपलब्धियां रही है। हम खेती के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए, जो हम पराधीन थे, दूसरों के ताकते थे कि भाई हमारे खाने पीने की चीजें बाहर से आए, लेकिन हमने हरित क्रांति के माध्यम से हमें अपने आप को खेती के क्षेत्र में आत्मनिर्भर किया। इसी तरीके से हमारे देश में सॉफ्टवेयर क्षेत्र में हम बहुत आत्मनिर्भर हैं और आत्मनिर्भर होने के साथ साथ हम सॉफ्टवेयर का निर्यात करते हैं। उद्योगों के अंदर भी हमने कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुत प्रगति करी है, लेकिन अभी हमारा रास्ता अधूरा है। अधूरा इन द सेंस ये है कि हमारे देश की औसत जनसंख्या की आबादी की औसत आयु 28 वर्ष है। हम एक युवा देश है और इस युवा देश के युवाओं को एक दिशा चाहिए। दिशा के साथ साथ उन्हें अच्छे भविष्य की आज की नीति निर्माताओं से उम्मीद है कि वो युवाओं को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की बातों को ध्यान में रखते हुए युवाओं के लिए कार्य करें। और इसी क्रम में हमारे देश के युवाओं के लिए सरकार नीति नियम बनाए, रोजगार की व्यवस्था करे और हमारे देश के संस्थान है, शिक्षक संस्थान है, वे सभी भी इस दिशा में महत्वपूर्ण रूप से कार्य करें। आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वंदे मातरम।